एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपना खेत जोतता और खेत जोतने के बाद में घर आता तो उसकी स्त्री उसके पैर धोती, किसान बच्चे का माथा चूमता और खाना खाता। उसी समय एक भिखारी बाहर खड़ा था, वो सारा ये घटनाक्रम देख रहा था। तो किसान की औरत ने जाको एक मुट्ठी भर चने और उस भिखारी को दे दिए। अब भिखारी रास्ते में सोच रहा था, अपनी भी कोई ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक भीख मांगते हैं और इच्छानुसार कहीं ज़मीन पर सो जाते हैं, और उधर ये किसान कितना ठाट बाट है, कितना बढ़िया गृहस्थी है और खुशी खुशी अपने यहाँ जी रहा है। अब किसान ने अपनी स्त्री से कहा कि ये अपना बैल है, ये बहुत बूढ़ा हो गया है और अपने पास दूसरा बैल लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो क्यों मैं सलीम सेठ के पास जाऊं और उससे कुछ पैसे उधार लूं। अब वो किसान सलीम सेठ के पास गया और सलीम सेठ को कहने लगा कि सेठ जी, मेरे कोई नया बैल लाना है तो मेरे को कुछ पैसे चाहिए। बहुत विनती करने के बाद में सलीम सेठ बोला कि लो। उसने तिजोरी में से एक थैली निकाली, बोलो ये रुपए लो और 1 रुपया सैकड़ा ब्याज लगेगा। अब किसान वहाँ से चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि देखो, एक तो तू है और एक उधर वो सलीम सेठ है, कितना पैसे वाला है, कैसी उसकी ज़िंदगी है। अब उधर सलीम सेठ के पास वो समीर सेठ का टेलीफोन आया कि भाई मेरे को अभी इसकी बार 2 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तो अब सलीम सेठ सोचने लगा कि ये अपने तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो समीर सेठ की है जो उसको 1 साल में 2 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। अब वो समीर सेठ के पास भी और कप्तान सेठ का टेलीफोन आया कि देखो मेरे यहाँ दावत हैं, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे तो आप यहाँ पर आ जाओ। अब वहाँ गया तो उसका वो बढ़िया साज सामान, अच्छी कोठी देख के और वो भी चकित रह गया। अब उसने सोचा कि ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है, ये देखो कितने ठाट बाट से रह रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। अब उधर कप्तान सेठ के पास बाबूलाल सेठ का टेलीफोन आया कि आ जाओ, मेरे यहाँ मोटी दावत है, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपी वो सब आएंगे तो आ जाओ, तुम्हारे भी यहाँ पर खाना है। अब कप्तान सेठ भी बाबूलाल सेठ की कोठी पर चला गया। वहाँ देखते क्या है, सोने की कुर्सियाँ, चांदी की टेबल, अच्छी बड़ी 2-300 बीघा में कोठी। अब ये देख के कप्तान सेठ तो अचंभित हो गया कि अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है और ये तो बाबूलाल सेठ तो मौज कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी उससे हाथ मिला रहे हैं और वो किसी को भाव ही नहीं दे रहा। तो ज़िंदगी तो उस बाबूलाल सेठ की है, तो बहुत ऐश कर रहा है। तो भाइयों, प्रेमी दोस्तों, असली ज़िंदगी तो अपनी संतोष की ज़िंदगी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। आप जिधर जिधर भी जाओगे, एक से बढ़कर एक आपको मिलेगा। तो एक भिखारी से लेकर उस बाबूलाल सेठ की कथा आपने सुनी। जिंदगी में किसी को संतोष नहीं है, यदि जिसके पास संतोष है उसका ही सबसे बड़ा सुखी जीवन है। तो आपको लोभ लालच नहीं करना चाहिए। जैसी भी रूखी सूखी दाल रोटी मिलती है उसको संतोष करके
उसको खाना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय हिंद। कहानी अच्छी लगी तो सभी मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिसका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय हिंद।